न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं अपना कवर्ड साफ करूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि विंटर्स के बहुत सारे कपड़े थे, कुछ गर्म कपड़े थे, कुछ शॉल थे, कुछ उलन टी शर्ट वगैरह, विंटर के बहुत सारे कपड़े रहते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े थे विंटर के, मेरे थे, कुछ ग्रंथ के थे, कुछ ग्रंथ के पापा के थे। तो बहुत सारा स्पेस ले रहा था कवर्ड में, तो बहुत सारा स्पेस लिया था कवर्ड में। तो मैंने सारे कपड़ों को अलग अलग, मतलब जिस तरीके से मैं रखती हूँ, मेरे बैग में रख लिया था और मैंने उन सबको बैग में रख दिया। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपनी विंटर की सारे क्लॉथ को मैंने अपने बैग में रख दिया है और मैं कैसे अपनी कवर्ड क्लीन करके बताती हूँ और ये भी दिखाती हूँ कि मैं अपनी बेड को और अपने कवर को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये है मेरे 2 पाउच, इसमें ही मेरी विंटर के सारे क्लॉथ रखे हैं। एक पाउच और है, उसमें कुछ जैकेट्स रखी हैं पर उसको मैं अभी नहीं रखूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा के कपड़े थे तो उसको मैंने दोनों पाउच में रख दिए हैं, तो इनको ही मुझे बेड में रखना। तो ये बेड मैंने खोल लिया है। तो इस साइड वाला खंड ही मैंने लिया है क्योंकि इसमें ही कुछ इस टाइप के कपड़े रखे जो बहुत ही कम यूज में आते हैं, मतलब बहुत ही कम पहनती हूँ मैं, तो इसी में ही रख देती हूँ। कुछ बिस्तर भी रखे रहते हैं, उस साइड रखे हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और इसको एडजस्ट करके थोड़ी सी जगह भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह तो कम ही दिख रही है। इसमें क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा दोनों पाउच, पर देखते हैं। दोनों पाउच को रखने के लिए जगह बना लेते हैं। इसमें 1-2 चीज़ और रखना है, तो मुझे याद आ गई, मैं उसको रख ही लेती हूँ। फिर साथ ही साथ में मैं पूरा रख दूँगी तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा ये विंटर वाले कपड़ों का। और जो कपड़े रहेंगे उनको मैं बाद में रख दूँगी। तो एक पाउच को तो मैंने बना दिया, अब दूसरे पाउच को देखते हैं कैसे बनता है नहीं बनता है। जगह तो बहुत है पर उसको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, एडजस्ट करके जब भी सब कुछ रख पाएगा। बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो एक्स्ट्रा रहती है, हमारे काम की नहीं रहती, पर हमको उनको भी संभाल के रखना पड़ता है। तो वही ऐसी कुछ चीज़ें रखी रहती है मेरे बैग में भी। तो आखिर जगह बना ही ली है मैंने और ये बैग को भी मैं रख देती हूँ। तो मेरे विंटर के कपड़े सारे रख चुके हैं, 1-2 कप मतलब जैकेट वगैरह और बच्चे, तो मैं उनको रखती हूँ कुछ दिन बाद, क्योंकि हम लोग कपड़े मैंने रख दिए हैं। एंड इसको मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि ना मुझे साड़ी वाला खंड भी खोलना है, क्योंकि विंटर के कपड़े निकल गए तो कबर्ड में नीचे की रैक में स्पेस हो गया। तो मैं सोच रही हूँ मेरी साड़ियों को वहीं रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मुझे कुछ वीडियो बनाना रहता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ जो रहती है मेरी बेड में रखी रहती है, गंस होता रहता है। तो मैं सोचती हूँ यार उनको कैसे निकालूँ ये वो, और फिर मैं सोची सारी साड़ियों को मैं कबर्ड में ही रख लेती हूँ। तो मैंने खोल लिया ये वाला खंड भी एंड इसमें मेरी साड़ियाँ रखी है, पेटीकोट है और कुछ ब्लाउज हैं, कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहनती नहीं हूँ। कुछ गंद के कपड़े हैं साइड वाले खंड में रखा हुआ है, कुछ बैंगल बॉक्स हैं, मतलब ये सब ना मैं बहुत ही कम पहनती हूँ ये साड़ियाँ। मतलब जैसे मुझे किसी ने दी है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, पर मेरा बहुत ही कम साड़ी पहनने का रहता है, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ साड़ी, इसलिए मैं ज़्यादा साड़ियों को रखती नहीं हूँ। और मेरी सारी साड़ियाँ ही सारे ऑर्गेनाइजर में रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सारे ऑर्गेनाइजर में साड़ियाँ रखी रहती हैं। आप तो आप भी प्लीज़ ये ऑर्गेनाइजर लीजिए, मैं आपको लिंक नीचे सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ऑर्गेनाइजर में साड़ी रखना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि साड़ी क्या ऑर्गेनाइज भी रहती है और डिवाइड भी रहती है कि इसमें हैवी साड़ी है, इसमें नॉर्मल साड़ी है, इसमें ऐसी साड़ी ये वो, और फिर मतलब एक कवर्ड का लुक भी बहुत अच्छा रहता है अगर साड़ियाँ ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो मैंने जो रेड वाला ऑर्गेनाइज़र दिखाया था वो ऑर्गेनाइज़र ना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि ना उसमें ना छोटे छोटे पाउच बने हैं साड़ी रखने के लिए। तो क्या रहता है उनमें रखते हैं ना, तो हैवी साड़ी रखी, नॉर्मल साड़ी रखी, तो वो इतना हैवी हो जाता है ना कि उस चैन ऐन नहीं लगती, फिर सही तरीके से वो नहीं दिखता है। तो ये है ना मेरा बैंगल बॉक्स है, ये टूट गया है साइड से लगता है। इसमें मेरी ना चूड़ियाँ रखी हैं, ज़्यादा मतलब ऐसा मौका नहीं पता साड़ी वगैरह पहनने का, तो चाहिए चूड़ियाँ भी कुछ काम में नहीं आती, तो मैं सब कुछ इसी में ही रख देती हूँ। एंड मेरे ग्रंथ को देखो कितना मज़ा आता है, उसको ना चीज़ें देखने में फैलाने में इतना अच्छा लगता है। जिस साइड से टूट गया है बट कोई बात नहीं। और ये वाला भी शायद पता नहीं क्या हुआ इसका भी, शायद ये तो ठीक ठाक है लग रहा है। ग्रंथ को अच्छा लगता है क्या है क्या नहीं, मैं देख लूँ फटाफट ये वो। इससे मेरी कुछ चूड़ियाँ हैं
और भी कुछ चूड़ियाँ जो मैंने ना कवर्ड में हैंग कर दी हूँ, कुछ चूड़ियों को मैं इसमें ही रख रहती हूँ। इसमें चूड़ी तो बहुत कम पहनती हूँ, कंगन ही पहनती हूँ, पर मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है, रखना ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी ना कभी तो कम आ ही जाती है। ये भी मेरा एक छोटा सा सिंगल साड़ी कवर है, तो इसमें मैंने क्या कुछ ब्लाउज रख ली हूँ जो मैं पहनती नहीं, मतलब बनते नहीं हैं, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, तो इस टाइप के हैं। और इस पाउच मेरे ग्रंथ के कपड़े हैं। और ये देखना मैंने छोटे छोटे से ईयररिंग बॉक्स है, ये ना मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिए थे, बट इसमें मतलब हैवी वाले जो बड़े रहते हैं वो नहीं बन पाते, छोटे छोटे टॉप्स रहते हैं ना वो बन जाते हैं, तो ज़्यादा वो है नहीं, वो मैं नहीं रखती हूँ, इसलिए इसमें रखे हैं साइड में ही। नहीं, ये कवर्ड खोली है तो कुछ पुरानी कुछ नई चीज़ें तो मिलेंगी ही, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है मेरी इस कवर्ड में। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just... अरे देखो मुझे इस पाउच में क्या मिला है। ये ना क्या बोलते, बहुत टाइम पहले ना न्यू ईयर पे मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, शायद अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं फ़ोटो को ऐड कर दूंगी। तो वो ना मुझे बहुत दिन बाद मिला, क्योंकि सब कुछ इसमें ही रख दिया, तो कभी निकाला नहीं, आज ही मिला। अब थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, पुरानी चीज़ें जब अपन को मिलती है, मतलब जो याद रहती है सब आ जाती है, अच्छा लगता है, मतलब कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाती है। तो Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wait. अब मैंने सोचा कवर्ड को, मतलब सॉरी बेड को मैंने अगर खोल ही लिया है, सब कुछ निकाल ही लिया है, थोड़ा सा तरीके से साफ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से साफ़ हुआ भी नहीं था, क्योंकि ये तो पूरी खाली हो जाएगी, इसमें से सारे ही मेरी साड़ी के पाउच निकल जाएंगे, तो एक खंड तो मेरा पूरा खाली ही हो जाएगा। और तो मैं सोच यही रही कि सबको खाली कर लेती हूँ, अच्छे थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, फिर अच्छे से मैं सबको जमा देती हूँ। कवर्ड को भी फिर मुझे जमाना है, क्योंकि इतनी सारी जो मैंने साड़ियों को निकाली उनको भी तो रखना पड़ेगा ना तरीके से। तो ठीक है, मैं करती हूँ साफ़ सफाई फिर।
खंड भी पूरा क्लीन हो गया। मैंने सोचा कि सारे पाउच को खोल के देख लेती हूँ क्या क्या सामान किस किस में रखा है और सब कुछ डिवाइड कर लेती हूँ। जो कवर्ड में रखना है उनको निकाल लेती हूँ, जिसका यूज़ नहीं है, और जो बेड में रखना उनको बेड में ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। मेरे ग्रंथ के छोटे से जूते, जब ग्रंथ हुआ भी नहीं था, जब मैंने प्रेगनेंसी फोटो शूट कराई थी उसके लिए छोटे से जूते लिए थे उसके। कुछ कुछ इसमें ग्रंथ का सामान है, वो देखकर इतना अच्छा लगता है। जब ग्रंथ छोटा सा था और मतलब बहुत अच्छा लगता है उस टाइप की चीज़ें देख के। ये सारी फाइल है ग्रंथ की, जब डॉक्टर के यहाँ जाती थी मैं, ये सारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख के। बहुत टाइम बाद देख रही हूँ मैं, क्योंकि जब ग्रंथ हुआ तो उसके बाद इन सबको मैंने रख दिया था और कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा कवर्ड को खोलने का और फिर ऐसा चेक करने का, तो नहीं किया। आज ही सब देख रही हूँ मैं, सारी फाइल सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं। और जब ग्रंथ नहीं था मैं बहुत फ्री रहती थी ना, पहले मैं यूँ पटांग काम करती रहती थी। हमारे यहाँ फ़ोटो कॉपी की मशीन है, तो सब कुछ फ़ोटो कॉपी वगैरह करती रहती थी। मेहंदी से कुछ ड्राइंग वगैरह बनाती रहती थी, अच्छा लगता था मुझे। पहले मैं क्या मेहंदी भी लगा लेती थी, तो वही आइडिया आई, मतलब था आदत, तो मैं करती रहती थी। ये ना मैंने कोट्स बनाए हुए थे जब ग्रंथ का फ़ोटोशूट, मतलब प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट कराना था, तो ये मैंने घर पर ही बनाए थे। इतना अच्छा लगता है ना, मतलब पुरानी चीज़ों को देख कर, मतलब वो पुरानी जो यादें रहती है वो ताज़ा हो जाती है। ग्रंथ तो अब देख रहा है, डैड 2 भी रखा हुआ है, मॉम 2, मतलब बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी उस टाइम। मतलब मेरे पास कार्डशीट वगैरह रखी थी तब मैंने बनाया था। ये है मैंने मॉम 2 भी का गिफ्ट मुझे ला के दिए थे। गर्ल बॉय बहुत ही प्यारा प्यारा, तो बहुत अच्छा लगता है इन पुरानी चीज़ों को देखने के बाद, इसलिए मैंने ना इनको संभाल के रखा हुआ अभी तक। जो कपड़े और जो साड़ियों को मुझे कवर्ड में रखना है मैंने उनको एक पाउच में कर ली हूँ, और जिसको मुझे बेड में रखना है उनको मैं एक पाउच में कर ले रही हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे रखने में और सही करने में आसानी होगा, क्योंकि नहीं तो फिर मैं ढूंढती रहूँगी क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो ये वाला सारी साड़ियाँ जो है मैं इन सबको कवर्ड में ही रखूँगी। तो अभी मैं एक बड़े से पाउच में रख लेती हूँ, फिर आराम से रखती रहूँ उनको, कब टाइम मिलता हो कब रख पाती हूँ। ये मेरी बचपन की डॉल है, तो मुझे मिली
मेरे बेड में। तो मैंने ग्रंथ को दिखाई तो वो ना डर रहा है, वो तो उसको टच भी नहीं कर रहा है, उसको डर लग रहा होगा क्या है। तो फाइनली बेड जम चुका है। बिखरा हुआ था तो बहुत सारा सामान लग रहा था, मैंने सबको अच्छे से रख दिया तो कितना स्पेस भी दिख गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी, जो एक्स्ट्रा घर में पड़ी हुई है उनको मैं एक दिन रख दूँगी। और ये सामान मैंने इतना निकाल लिया है जिसको मुझे कवर्ड में रखना है। अब देखते हैं इन सारी चीज़ों को कवर्ड में कैसे रखती हूँ मैं। तो ये है मेरी कवर्ड एंड इसको मैं ओपन करती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि सब कुछ तो आपने देखा ही है। ऊपर का जो एरिया है इसको भी खाली करना है, और नीचे तो कुछ मैं रखती नहीं हूँ। यहाँ पर तो आपको मालूम है क्या है, और ये है खाली, इतना खाली हुआ है ये वाला रैक। तो इस रैक में मैं अपनी जितना ही मैंने तो सामान निकाला हुआ है सबको इसमें ही मुझे रखना है। एंड ये सारे ऑर्गेनाइजर तो यहाँ ही रहेंगे, क्योंकि ये अपनी जगह पर सेट ही हैं और ये सब सेट ही है। तो मैंने ये सारी साड़ियों को भी निकाल लूँगी और फिर यहाँ पर सबको जमाती हूँ। देखते हैं किस तरीके से मेरी कवर्ड जमती है, और स्टार्ट करते हैं कवर्ड को जमाना। सबसे पहले तो मैं सारे पाउच निकाल लेती हूँ, छोटे छोटे जो भी मेरे इसमें ना मेरे पेटीकोट्स रखती हूँ, तो ये वाले पाउच में। और उसके नीचे वाला जो पाउच है उसमें रखती हूँ मैं मेरे सारे ब्लाउज। एंड मेरा ग्रंथ मुझे देख के हंस रहा है। और ये सब कुछ मैंने निकाल ली हूँ, साड़ी वगैरह सब कुछ ही निकाल ली हूँ। जो हैंग वाली साड़ी अभी निकाल लूँगी, क्योंकि अच्छे से वो हैंग नहीं है, उनको अच्छे से हैंग भी करना है और अच्छे से जमाना भी है। तो सोचा क्यों नहीं दोनों काम साथ में ही हो जाते हैं। तो नीचे के रैक में करते हैं स्टार्ट जमाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साफ कर लेती हूँ। ये मेरा कुछ पुराना सा कपड़ा निकला है तो इससे ही यहाँ पर क्लीन कर लेती हूँ।
धूल रहे कुछ भी, वैसे रखेंगे तो सब कुछ पाउच में है, पर फिर भी साफ़ करना तो बनता है ना। तो ये कर लेती हूँ मैं साफ़। मैं ना आप लोगों को ये वाला साड़ी कवर का बोला था ना, मैंने मतलब ये मैं आप बताती हूँ कि ये वाला साड़ी कवर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि इसके अंदर छोटे छोटे पाउच बने हैं। साड़ियों को फाइल, जैसे फाइल रहती है ना हम लोगों की, उस टाइप से साड़ियों को रख देंगे। लेकिन क्या होता है इसमें, मैंने अपनी ज़्यादा साड़ी क्यों नहीं रखी, क्योंकि क्या होता है मैं एक एक पाउच में अगर साड़ी को रखती हूँ ना तो ये थोड़ा सा ना मतलब बड़ा बड़ा हो जाता है। तो जब जैसे बड़ा हो जाए तो कुछ साड़ियाँ हमारी हैवी रहती है, कुछ बहुत सॉफ्ट रहती है, तो फोल्ड में भी मतलब कम फोल्ड होती है वो। तो इसमें ना बहुत सारी साड़ियाँ रखने में ये ना बहुत ज़्यादा ही भर जाता और ज़्यादा साड़ियाँ इसमें नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा, बट मेरे पास है तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ। एक दो साड़ियाँ ही रखती हूँ, साड़ियों को मैं इसमें नहीं रखती हूँ। ये मेरे ग्रंथ की आवाज़ है। तो क्योंकि इसमें ना रखने से बहुत ज़्यादा ये भर जाता है और ज़्यादा अच्छे से चैन वगैरह भी नहीं लगती, लुक भी सही नहीं आता और फिर बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले लेता, ऊंचा ऊंचा हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इस टाइप का मिलता हो साड़ी कवर, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ले लूँ, उसमें बहुत सारी साड़ियाँ बन जाएंगी, तो ये आपकी गलतफहमी, प्लीज़ नहीं लें। इससे अच्छा आप सिंगल साड़ी कवर या एक बड़ा वाला जो साड़ी कवर आता है वो आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो है और मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप इसको ना लें, क्योंकि इसमें तरीके से साड़ी नहीं रख पाते हैं। बस मेरा यही कहना, फिर आप देख लेना। तो इसको तो मैं रख दूंगी खाली करके, इसमें एक दो साड़ी ही है उसको भी निकाल लूँगी। इनको मैं रखती हूँ इन साड़ियों को। मेरी साड़ियाँ ना साड़ी कवर में ही रहती है, साड़ी ऑर्गेनाइज ही रहती है, ऑर्गेनाइजर में ही। मतलब मुझे अच्छा लगता है सब कुछ ऑर्गेनाइज करना और साड़ियों को, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना मुझे अच्छा लगता है।
तो फाइनली नीचे की रैक भी हो गई कंप्लीट, उसमें भी अच्छे से साड़ी वगैरह रख दी है मैंने। अब ना मैं ऊपर की जो रैक है उसमें जो कुछ मेरी साड़ियाँ हैंग रहती हैं उनको अच्छे से हैंग कर लेती हूँ। किसी किसी की क्या फोल्ड भी जो अच्छे से नहीं होती है तो उनको भी अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ और हैंग कर देती हूँ। फिर हो गई है मेरी कंप्लीट पूरी कवर। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। कि आती रहे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।